सभी बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके सामने हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 लाई हूँ, जो कक्षा 9वीं की है, जो 5-7 जुलाई 2011 में आई थी। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसके अंदर गद्यांश दिया गया है, जिसे हमें पढ़कर इसमें जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करना है। ये 5 प्रश्न दिया गया है। ये पेपर में हमेशा आता रहा है और ये आपकी एक प्रैक्टिस के रूप में है। मान लीजिए आपका प्रैक्टिस सेट है, ऐसे ही आपके पेपरों में गद्यांश पूछे जाते हैं, पठित और अपठित, जिनको आप पढ़कर और नीचे दिए गए जो प्रश्न होते हैं उन्हें आप हल करते हैं। तो चलिए मैं इन्हें पढ़ देती हूँ, जो ये गद्यांश का आंसर दिया गया है उसे समझाते हैं, फिर उसके बाद इसके प्रश्नों को हल करते हैं। महात्मा गांधी जी की ये बात स्वच्छता पर भी लागू होती है कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना होगा। हर कोई दूसरों की राह तकता रहता है और पहले आप में गाड़ी छूट जाती है। साफ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। यह हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। यह जागरूकता जन जन तक पहुंचानी होगी। हमें अपने लिए ज़मीनी स्तर से लगकर काम करना होगा। हमें बचपन से ही बच्चों में सफाई की आदत डलवानी होगी। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहां बैठता है उस जगह को झाड़ पोंछ कर बैठता है। जब जानवरों में साफ सफाई के प्रति इतनी जागरूकता है, फिर हम तो इंसान हैं। एक विद्वान ने कहा है कि स्वच्छता हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रहेंगे। स्वच्छता एक वरदान है जो मनुष्य को निरंतर प्रगति एवं विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने हमें स्वच्छता से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई। हमें पता है कि आज हमारे जो पीएम हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी स्वच्छता की बात लेके करते हैं और जगह जगह पे स्वच्छता अभियान लेकर आते हैं और हमें शिक्षा देते हैं कि हमें क्या करना है, सफाई पर ध्यान देना है। और ये बात उन्होंने कहाँ से हमें लाकर बताई है, कोई नई बात नहीं कही है। हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, उन्हीं की कही हुई बातों को उन्होंने हमारे समक्ष रखा है कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है कि स्वच्छता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, और इसके लिए वो आगे बताते हैं कि अगर हम समाज में बदलाव देखना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें स्वयं में बदलाव लाना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये चाहते हैं कि समाज में साफ़ सफाई हमें मिले, बदलाव आए, जो गंदगी है वो हटे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम हमें स्वयं मतलब खुद को हमारे भीतर बदलाव लाना होगा, तभी हम क्या है समाज में बदलाव ला सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि व्यक्ति समाज का हिस्सा है। अगर प्रत्येक व्यक्ति सफाई के ऊपर ध्यान देगा तो समाज तो अपने आप सफाई के राह पे चल निकलेगा, है ना। अगर सभी गंदगी फैलाएंगे, मान लो मैंने कूड़ा फेंका, आपने फेंका, तो कूड़ा का तो पूरा ढेर पड़ जाएगा हमारी सड़कों पे। परंतु अगर मैंने भी अपना कूड़ा उचित स्थान पे ले जाके डाला, आपने भी डाला, घर की सफाई की, बाहर की सफाई की, तो उससे क्या होगा? धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारे पूरी गली और इसी तरह से अनेक गलियों से अनेक मोहल्ले जो है साफ़ होते होते पूरा देश हमारा साफ़ होता चला जाएगा। ये क्या है? क्रम है बच्चों। अगर प्रत्येक व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति जो है सफाई अपनी निजी स्तर से सफाई पर विशेष ध्यान देगा तो भारत देश जो है स्वयं ही स्वच्छता की कोटि में आकर खड़ा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर कोई दूसरों की राह तकता है। हम सोचते हैं कि अरे वो आएगा तो वो साफ़ करेगा, वो आएगा तो वो सफाई करेगा, तो ऐसा नहीं है। हमें दूसरों की राह को नहीं ताकना है और पहले आपकी जो बात है उसको छोड़ देना है, क्योंकि उससे गाड़ी क्या होती है? छूट जाती है। ठीक है, पहले आप चढ़िए, पता क्या चलता है कि गाड़ी ही निकल गई एक दूसरे को आप कहते हुए। तो हमें ये पहले आप की बात छोड़कर हमें क्या करना है? सफाई का सर्वप्रथम अपने स्तर पे ही इस पे ध्यान देना है और आगे बढ़ जाना है। साफ़ सफाई से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ और सुरक्षित रहता है। ठीक है, यदि हम देखो घर साफ़ रहता है तो मन भी बड़ा अच्छा लगता है। हमें मंदिर जाकर क्यों अच्छा लगता है बच्चों? क्योंकि वहाँ पे हमें साफ़ सफाई मिलती है, पवित्र स्थान लगता है। उसी तरह से अगर हम अपने घर को भी मंदिर बना लें, बाहर को भी आसपास पूरे स्थान को हम एक मस्जिद के समान लेकर चले, ठीक है, और उस पर सफाई का विशेष ध्यान रखें, तो उससे क्या होगा? हमारा समाज, हमारा मोहल्ला, हमारी गली, हमारा मन अपने आप ही स्वस्थ और साफ़ हो जाएंगे।
ये हमें किसी और के लिए नहीं वरन खुद के लिए करना है। सफाई हम किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए नहीं। मैं नहाऊंगी तो क्या दूसरों के लिए नहाऊंगी? नहीं बच्चे, हम जो साफ़ सफाई करते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए, निर्मल रखने के लिए हम इस तरह का काम करते हैं। यह जागरूकता जन तक पहुंचानी होगी, हर जन को हमें पहुंचानी होगी कि हमें सफाई का ध्यान देना है। सफाई का ध्यान के साथ हमें अपनी शारीरिक सफाई का भी ध्यान रखना है। हम इसके लिए ज़मीनी स्तर से लगकर काम करना होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? ज़मीनी स्तर पर लगकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, ज़मीनी स्तर मतलब पहले स्तर से ही लगकर हमें बचपन से ही बच्चों में ये आदत डलवानी पड़ेगी। और ज़मीनी स्तर क्या है? प्रत्येक छोटे बच्चे से ही हमें बताना है कि आपको अपना कूड़ा डस्टबिन में डालना है, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग डालना है आपको। ये भी हमें बच्चों को ज्ञान देना है। हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं कि सुबह ब्रश करना है, आपको स्नान करना है, साफ़ स्वच्छ कपड़े पहनना है, ठीक है, जूतों को साफ़ करना है, तब विद्यालय के लिए निकलना है। अब बच्चे घर में रहते हैं तो उनका नियम ही पूरा बदल गया है, परंतु बच्चे अपने नियमों को वैसे ही रखो। भले आप स्कूल नहीं जाते अब, परंतु आपको क्या काम करना है वही रूटीन बनाइए। सुबह वक्त पर उठिए, नित्य कर्म से अपने आप को निपटा लीजिए। उसके बाद दिनचर्या जो आपकी चलती है दिन भर की, उचित समय पे भोजन कीजिए, उचित भोजन कीजिए, ठीक है। घर में सबका सहयोग लीजिए, सबको सहयोग दीजिए। अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखिए, खेलिए और कूदिए और मस्ती कीजिए। परंतु अगर आप शेड्यूल से काम नहीं करेंगे, नियम से काम नहीं करेंगे, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, और अपने जीवन को अनियमित करेंगे तो आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। उन्हें सिखाना होगा कि एक कुत्ता भी जहाँ बैठता है, आप कभी किसी पशु को या पक्षी को भी ऑब्जर्व करना बेटा, कि एक कुत्ते का उदाहरण यहाँ पे गांधी जी ने लेके बताया कि जब वो भी कहीं बैठता है तो अपनी पूँछ से उस जगह को क्या करता है? झाड़ पोंछ कर बैठता है। यानी क्या है? वो भी हमें वहाँ से सीख दे रही। प्रकृति की हर एक जीव जंतु पेड़ पौधे सब हमें सीख देते हैं कि हमें कैसे करना है। मानव ने वहीं से सीखा है, ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारी दृष्टि पे पर्दा पड़ जाता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो क्या है कि एक जो डॉगी है वो भी अपनी जगह पे जब बैठता है तो पूँछ से उस जगह को साफ़ कर लेता है और तब उस स्थान पर बैठता है, ठीक है। जब जानवर देखो, जब आप सुबह सुबह स्कूल आते थे, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया, मैंने ये कहा है भले आंटी सफाई करे ना करे, वो भूल जाए क्योंकि उनको बहुत सारी क्लास साफ़ करनी है। तो आप एक डस्टर लेकर अपने साथ आया करो, एक कपड़ा पुराना लेकर आया करो जिसको आप घर में उपयोग नहीं करते हैं, और अपनी सीट को खुद साफ़ कर लीजिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि क्या है, आप साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर आ रहे हो, फिर मिट्टी वाले डेस्क पे बैठ जा रहे हो, तो उससे क्या हो रहा है? आपके सारे कपड़े जो हैं गंदे हो जा रहे हैं, मैले हो जा रहे हैं। तो इससे बेहतर क्या है, एक आप घर से पुराना कपड़ा उठा लाइए और उससे अपने डेस्क को साफ़ करके बैठिए। इससे क्या होगा कि आपको डेस्क साफ़ सुथरा मिल जाएगा। हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना है बच्चे, खुद ही अपनी साफ़ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान देना है। जागरूकता है, फिर हम तो इंसान है। एक विद्वान ने कहा है कि स्वच्छता हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में स्वच्छता को अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर हम स्वस्थ और प्रसन्न चित्त मतलब मन से जुड़ा हुआ है रहेंगे। स्वच्छता एक वरदान है। स्वच्छता क्या है? एक वरदान है। जैसे हम गॉड से कहते हैं ना कि हमें वरदान दीजिए प्रभु, तो उसी तरीके से यहाँ पे स्वच्छता भी हमें एक वरदान के रूप में मिली है, जो मनुष्य को निरंतर प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ठीक है। अगर स्वच्छता नहीं होगी तो हम प्रगति और विकास नहीं कर पाएंगे। ये प्रगति और विकास का जो काम है वो स्वच्छता के चरणों पे चलने के कारण ही संभव हो पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें क्या लिखा है कि स्वच्छता का पालन करने से हम बीमारियों से तो बचेंगे ही, जीवन के नए नए अध्याय कोशिश करके सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। यानी जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम आगे भी बढ़ते रहेंगे। देखो, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारा पढ़ाई से बहुत सारा टॉपिक छूट जाता है, तो आपको बहुत अफसोस होता है, ठीक है। किसी कारणवश आप कोई पेपर आपका छूट जाता है किसी बीमारी के कारण, तो उसमें भी आपको बहुत लॉस होता है। हम कहते हैं ना बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन कई बार होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारा पेपर अच्छा नहीं जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होती है बेटा, कि अगर हमने पहले से ही अपने शरीर का, अपने मन का ध्यान रखा होता, स्वच्छता के नियमों का पालन किया होता, अपने आप को बीमारियों से दूर रखा होता, तो शायद हम बीमार नहीं पड़ते और हमारा पेपर नहीं छूटता, और जिससे हमें काफ़ी सारे लॉस नहीं होता। तो यहाँ पर जो लेखक है, जो कवि है, वो यही बता रहा है, यहाँ पे जो रचनाकार है यही बता रहा है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो नए नए एक्सपेरिमेंट भी करते रहेंगे, जीवन के आने वाले अनेक चरणों में आगे बढ़ते जाएंगे। यही हमारी प्रगति और विकास का सर्वप्रथम स्रोत है कि हमें अपने आप को स्वच्छ रखना है, स्वच्छता से आगे बढ़ते जाना है।
अब आगे प्रश्न दे रहा है कि हम बीमारियों से किस तरह बच सकते हैं। स्वच्छता का पालन करके। किस पे? स्वच्छता का पालन करके हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वच्छता को एक वरदान क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे क्या है, हम निरंतर प्रगति और विकास की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और नए नए शोध यानी अध्याय को कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए जीवन में, ठीक है, बढ़ाने के लिए अपने जीवन को और प्रोग्रेस करने के लिए नए नए शोध करते हैं। तो वहाँ पर इसलिए इसको वरदान कहा गया है। हम किस प्रकार सही चुनाव करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चुनाव करना है आपको बताओ। हमें अच्छे काम करना है, सफाई पे ध्यान देना है, किसी और की राह नहीं तकना है, स्वयं ही उस काम को करना है, ठीक है। किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है, अपनी साफ़ सफाई का खुद ही ध्यान रखना है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम खुद ही पहल करनी होगी हमें, ठीक है। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे तब तक हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं। जब हम खुद एक काम करके किसी के लिए आइडल बनते हैं तब हम किसी को उसी काम को करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखिए गांधी जी भी क्या है, पहले वो खुद काम करते थे, ठीक है, और वो बोलते नहीं थे ऐसा करो, वो कहते थे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी बातों से जो लोग प्रभावित होंगे वो खुद ही अपने जीवन में इस तरह का आचरण अपनाएंगे। और उन्होंने हमारे जीवन को अच्छा और सुगम बनाने के लिए अपने ही जीवन के बहुत सारे उदाहरणों को प्रस्तुत किया कि कैसा करने से क्या क्या नहीं करेंगे और क्या क्या करेंगे तो हमें किन चीज़ों से लाभ होता है, किन चीज़ों से हानि होता है। उन्होंने ये भी बताया कि मैं बड़ा हूँ या इस दुनिया में या देश में भले नामी गिरामी हूँ, लेकिन जो मेरा कर्म है उसे मुझे करते जाना है। सत्य के मार्ग पे चलना है, अहिंसा के मार्ग पे चलना है, झूठ नहीं बोलना है। इस तरह के वो कथनों से आगे बढ़े हैं और उसको केवल कहा ही नहीं है, उन्होंने उसको फॉलो भी किया है, अपने जीवन में उसको उतारा भी है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में क्या कहा गया है, इस गद्यांश में क्या कहा गया आपको भली भांति समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई बात समझ में ना आई हो तो बच्चे आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।